हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय, मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल सिंगली रेनफोर्स बीम का जो डिज़ाइन है वो खास तौर से लिमिट स्टेट मेथड से हम किस तरह से करते हैं, उसके जितने भी डिज़ाइन स्टेप्स हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो ये जो डिज़ाइन के स्टेप हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे हम वर्किंग स्ट्रेस में किया करते हैं। तो इसमें हम नॉर्मली करते क्या है कि जो बीम है उसमें ओमेगा एल जो लाइव लोड है वो दिया होगा खास तौर से, और उसके बाद हम बीम का साइज़ जो है एज्यूम कर लेते हैं, बी और डी का मान एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और इसके बाद हम उसमें इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं, उसमें कवर माइनस करते हुए बीम की जो चौड़ाई है वो हमें डेप्थ की हाफ या डेप्थ की 1/3 हम करते हुए, जिनमें से जो भी है वो हम मान लेते हैं। और इसके बाद हम बीम का ओमेगा डी यानी कि लोड निकाल लेते हैं, लाइव लोड दिया है, फिर हम टोटल ओमेगा निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा लिमिट स्टेट का लोड आ जाएगा। इसके बाद वो उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और जहाँ वर्किंग स्ट्रेस में हम जो मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर है उसका क्यू का मान निकालते थे हाफ सिग्मा सी वी सी एक्स वन जेड वन, और यहाँ पर जो क्यू का मान है वो हमारा क्या 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी। तो इससे हम वहाँ पर क्यू का मान निकाल लेते हैं और फिर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा क्यू डी स्क्वायर होता है। तो फिर डी रिक्वायर्ड जो है वो हमारा अंडर एम ई अपन क्यू यू बी कर लेते हैं हम उससे। तो हम देखते हैं कि डी रिक्वायर्ड और डी अज्यूम्ड वो हमारे उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये देखते हैं कि डी रिक्वायर्ड जो है तो डी अज्यूम्ड के बराबर आ जाए, या डी रिक्वायर्ड हमारा डी अज्यूम्ड से हमारा कम आ जाए। तो अगर डी रिक्वायर्ड हमारा खासतौर डी अज्यूम्ड के बराबर होता है तो उस केस में यू मैक्सिमम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ए एस टी हम उसमें आसानी से निकाल लेते हैं। और अगर खासतौर से डी रिक्वायर्ड जो है हमारा डी अज्यूम्ड से कम आता है तो डी अज्यूम्ड हम उसको लेकर चलते हैं और उसमें फिर ए एस टी का मान वो हम अंडर इन्फोर्स्ड मानते हुए खास तौर से निकालते हैं। तो जिस तरह से हमने ए एस टी निकाला उसके बाद हम ए एस टी मिनिमम निकालते हैं और ए एस टी मिनिमम वही आपके 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई उससे निकालते हैं। ए एस टी मैक्सिमम हमारा कितना होता है 0.04 बी इंटू कैपिटल डी। तो हम देखते हैं कि जो ए एस टी का मान है वो ए एस टी मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और ए एस टी मैक्सिमम से कम होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें करते क्या है, नंबर ऑफ़ बार निकालते हैं। नंबर ऑफ़ बार निकालने के बाद हम उसमें बेंटअप कर लेते हैं और बेंटअप हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करें 5 बार अगर हमारी आती हैं ए एस टी से, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमने सपोज करें 2 बार हमने बेंटअप की, 3 बार हमने स्ट्रेट रखी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक चीज़ और करते हैं कि ए एस टी रिक्वायर्ड और ए एस टी प्रोवाइडेड खास तौर से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सपोज करें जो ए एस टी रिक्वायर्ड है वो हमारा सर्टेन आता है और जो खास तौर से ए एस टी प्रोवाइडेड होता है वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कहीं पर आता है 4.5 बार्स तो हम उसको 5 बार्स मान लेते हैं। तो 4.5 बार इंटू जब स्मॉल ए एस टी करें तो हमें ए एस टी रिक्वायर्ड मिल जाएगा और 5 बार जैसे 4.95 को हमने 5 बार माना है तो उसको हम खास तौर से क्या करेंगे स्मॉल ए एस टी यानी कि एक बार के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ए एस टी हमारा ये अवेलेबल आ जाएगा या जो हमने प्रोवाइडेड किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हमने ये चीज़ें ज्ञात कर ली तो इसके बाद हम इसको सीधे चेक करते हैं। और चेक करने का जो एक सबसे अच्छा जो इसमें तरीका है वो खास तौर से हम इसको शेयर में भी चेक कर सकते हैं और हम इसको एक डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं और इसके साथ साथ हम इसको बॉन्ड में भी चेक करते हैं। तो जो हमारा खास तौर डिफ्लेक्शन में हम जो चेक करते हैं उसमें हम सर्विस स्ट्रेस का मान निकालते हैं और सर्विस स्ट्रेस का मान कितना होता है 0.58 एफ वाई और ए एस टी रिक्वायर्ड बटे ए एस टी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में हमारा के टी का मान दिया हुआ है, एक कोफिशिएंट है उसका मान खास तौर से दिया हुआ है, वो हमारा परसेंटेज स्टील पर डिपेंड करता है। परसेंटेज स्टील हमारा वही ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100, जहाँ पर ए एस टी हमारी क्या है जितनी बार हमारी स्ट्रेट गई हैं तो उस आधार पर परसेंटेज स्टील दे रखा है। और इसके बाद जो सर्विस स्ट्रेस का जो मान है वो हमारा 290 के लिए, 240 के लिए या 120 के लिए, 140 के लिए वो खास तौर से उसके अंदर 145 के वो दिया गया है। तो उसके आधार पर हम के टी का मान निकाल लेते हैं। फिर उसमें कहते हैं डिफ्लेक्शन के केस में कहा गया कि एल अपॉन डी मैक्सिमम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो एल अपॉन डी मैक्सिमम का मान है वो 20 इंटू के टी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसको एल अपॉन डी प्रोवाइडेड हमारा कितना है, यानी कितनी हमारी इफेक्टिव लेंथ है और कितनी हमने डेप्थ ली है। तो एल अपॉन डी एक्चुअल में आप देखें तो एल अपॉन डी एक्चुअल का मान जो है वो खास तौर से एल अपॉन डी मैक्सिमम से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हम एल अपॉन डी जो मैक्सिमम है वो 20 इंटू के टी हमारा क्या है एक कोफिशिएंट फैक्टर है जो हमने खास तौर सर्विस स्ट्रेस के आधार पर परसेंटेज स्टील के आधार पर उसको हमने निकाला है, ठीक है। इसके बाद हम उसको शेयर में चेक करते हैं। तो शेयर में चेक करने का तरीका वही है कि टॉबी यानी इनकमिंग शेयर फोर्स का मान निकालें, हम खासतौर से शेयर स्ट्रेस का मान निकालें और उसमें कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान निकालें। फिर देखते हैं कि जो बियर स्ट्रेस जो कंक्रीट के द्वारा जो बियर स्ट्रेस है वो नॉर्मली कम होता है, इनकमिंग शेयर स्ट्रेस हमारा ज़्यादा है। तो हम उस इनकमिंग शेयर स्ट्रेस में से कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया जो शेयर स्ट्रेस है
उसको हम माइनस कर देते हैं। और देखो कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर स्ट्रेस का मान है वो भी हम परसेंटेज स्टील के आधार पर, और कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड हैं, और उसके आधार पर हम इंटरपोलेशन से जो टेबल दी गई उसके आधार पर हम टॉसी का मान निकाल लेते हैं। तो टॉ बी माइनस टॉसी करेंगे तो टॉ रिमेनिंग आ जाएगा। और उसके बाद फिर या तो हम स्ट्रप प्रोवाइड करके हम उसको निकाल सकते हैं, या हम जो रिमेनिंग शियर स्ट्रेस है वो बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स, और जो हमारा स्ट्रप के द्वारा किया जो बियर किया गया शियर फोर्स है उससे हम स्पेसिंग खास तौर से निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका तरीका बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी चेंज हमारी आ जाती है इसमें, कि जहाँ पर हम लिखते थे कि एफ वाई इंटू ए एस टी करते थे, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी जहाँ पर किया करते, वहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे 0.87 एफ वाई लेंगे हम। जैसे सिग्मा एस टी का मान हम 140 लिया करते थे, तो उसमें क्या होता था हमारा कि एफ वाई अगर हमारा 250 होता था तो जो हमारा कोफिशिएंट होता था हम उससे डिवाइड करते थे 1.78 से। तो इससे हमारा मान जैसे एफ ई 250 है तो 250 डिवाइड बाई 1.78 करते तो 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता था। यहाँ पर हमारा आता है 0.87 एफ वाई। जो स्टील में जो स्ट्रेस है टेंसाइल में वो हमारा कितना लेता है लिमिट स्टेट में, दैट इज़ 0. तो यहाँ पर हम कितना लेंगे हम, दैट इज़ 0.87 एफ वाई लेंगे। तो एफ वाई का मान 250 इंटू 0.87 करेंगे तो जो भी आती है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हम इसको बॉन्ड में चेक करते हैं। तो बॉन्ड में जैसे हम यूज़ करते थे कि एल डी शुड बी लेस दैन 1.3 m1/b प्लस L0, वो उसमें किया करते थे हम लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस में। यहाँ पर लिमिट स्टेट में हम करते क्या है कि एल डी शुड बी लेस दैन और इक्वल टू m1/BUS प्लस L0। तो जो m1 का मान है वो हमारा स्ट्रेट बार के द्वारा बियर किया गया जो बेंडिंग मोमेंट है वो हम निकाल लेते हैं। और जो LD का मान हमारा जो होता था उसमें वर्किंग स्ट्रेस में हमारा वो क्या होता था 5 इंटू सिग्मा ST अपॉन 4 टॉ BD। तो यहाँ पर क्या होगा LD का मान, दिस इज़ 5 यानी बार कटा है इंटू 0.87 FY, ठीक है, और अपॉन 4 टॉ BD। और कंप्रेशन के केस में हम क्या लेंगे, वही आपका दैट इज़ हाउ मच 5 इंटू सिग्मा SC अपॉन 5 टॉ BD। बस इतना हमें करना है। और इसके बाद हम इसको जो उसमें चेक कर लेंगे, और इसके बाद हमने शेयर में चेक कर लिया, डिफ्लेक्शन में चेक कर लिया, और फिर इसके बाद लास्ट में हम बीम की खास तौर से ड्राइंग बना देंगे। तो ये इसका एक जनरल एक ड्राइंग का क्राइटेरिया, जो इसका डिज़ाइन का क्राइटेरिया है इसका लिमिट स्टेट का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड पर चलते हैं, फिर मैं इसको आपको आसानी से समझाता हूँ। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं प्लीज़। तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ डिज़ाइन स्टेप, DESIGN डिज़ाइन स्टेप फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम। और हम इसमें लेते हैं सिंपली सपोर्टेड। क्या लेते हैं इसमें, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं दैट इज लिमिट स्टेट। क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्या डाटा गिवन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा माने क्या क्या डाटा इसके अंदर खास तौर से दिए गए हैं। तो गिवन डाटा में एक तो L दिया होगा यानी कि उसका क्लियर स्पैन कितना है। इसके बाद ओमेगा लाइव एक ये दिया होगा कि कितना हमारा लाइव लोड है। बीम दी होगी कि आपकी कैसी है, इट इज़ सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने कंक्रीट का ग्रेड सपोज करें दिया है M15 मान लीजिएगा, सपोज करें। और FE दिया है सपोज करें 415 यानी कि FE ग्रेड दिया होगा, यानी कि स्टील का ग्रेड मान के चलें इसको, यानी कि FE दिस इज ग्रेड, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने खास तौर से दी होगी। और एक सपोर्ट की चौड़ाई क्या दी होगी, B, दैट इज व्हाट, सपोर्ट विड्थ, WIDTH, सपोर्ट की चौड़ाई हमारी कितनी है, B। मान लो 300 mm में बीम जो है वो 300 mm दोनों तरफ से चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये डाटा इसके अंदर गिवन होंगे, FE 415, M15 या M20, M25, कोई भी इसमें ग्रेड खास तौर से दिया होगा। तो यहाँ पर चलो हम M15 ना मान करके हम M ग्रेड कर दें, जो भी हमारा ग्रेड है। और FE का ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा FE, ये भी हमारा ग्रेड यहाँ पर
दिया होगा, स्टील का ग्रेड है, कंक्रीट का ग्रेड है, तो ये डाटा इसके अंदर खास तौर से गिवन होंगे या दिए होंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के स्टेप, तो सॉल्यूशन स्टेप वाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेप वाइज, ठीक है, बिंदुवार हमारा किस तरह से है। तो स्टेप वाइज में देखिएगा, पहला हम करते क्या है कि इसमें L दिया गया है और ओमेगा L का मान दिया गया है, दिस इज लाइव लोड है, L का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि बीम की D जो गहराई निकालते हैं वो हम क्या निकालते हैं, सपोज करें इट इज़ स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 15। पहला केस हमारा क्या है कि स्पैन हम निकालेंगे D निकालेंगे, यानी बीम की ओवरऑल डेप्थ है वो हमारी क्या है, दैट इज स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 15, ठीक है। अब इसके आधार पर हम B निकालेंगे, B यानी बीम की चौड़ाई, इसको कहते हैं धरन की चौड़ाई। चलो अब हिंदी में मैं कर लेता हूँ क्योंकि कई बच्चों से जो है इस तरह से मुझे मिला है कि इसमें हम जो है ख़ास तौर से इंग्लिश में लिखते हैं तो शायद उनको पसंद ना हो, तो यहाँ पर है धरन की चौड़ाई। हालांकि मैथमेटिक्स है, आरसीसी एक कम्प्लीटली मैथमेटिक्स है, तो धरन की चौड़ाई वो लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मेरे विचार से। तो इसको बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये सब जानते हैं कि दिस इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द बीम और विड्थ ऑफ बीम, WIDTH विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। ये हमने निकाला है B, और इसका मान क्या होगा D/2 टू D/3। ये आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी D/2 से लेकर, अगर सपोज करें यहाँ पर स्पैन हमारा सपोज करें 6 मीटर है तो 6/10 यानी कि गहराई 60 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ पर 60 का आधा यानी 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि आप 25 सेंटीमीटर रख लें या 250 mm रख लें, है ना, जो चाहें वो आप इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके बाद हम निकालते हैं इफेक्टिव डेप्थ, है ना। सो दिस इज़ व्हाट D अज्यूम्ड, ये हमारा क्या है D अज्यूम्ड, और D अज्यूम्ड क्या है हमारा, दिस इज डेप्थ माइनस 40 mm से कवर, ये हमने क्या रखा है, ये हमारा क्या है, दिस इज 40 mm, दिस इज व्हाट कवर, ये हमारा क्या है, ये हमारा कवर है। तो उस गहराई में से हमने कवर को यहाँ पर खास तौर से माइनस कर दिया है। अब देखो बहुत जल्दी से स्टेप में आपको समझाता हूँ। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिया हमने कि जब हमें D मिल गया, हमने एज्यूम किया है, और स्मॉल d ये हमारा एज्यूम्ड हो गया है कि हमने कितना माना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम निकालते हैं यहाँ पर ओमेगा D यानी बीम का डेड वेट, इसको क्या कहते हैं बीम, बहुत आसानी से बता रहा हूँ, डेड वेट। और इस वीडियो को पूरी देखते रहिएगा। और बीम का जो डेड वेट क्या है, 1 मीटर लंबाई हो गई, बीम की B चौड़ाई हो गई, D उसकी गहराई हो गई, और एक हम यूज़ करते हैं रो ऑफ RCC, और रो ऑफ RCC ठीक है वो आपका कितना है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो आप इससे निकाल लेंगे आसानी से, ओमेगा D का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। और ओमेगा L दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइव लोड, ये क्या है हमारा लाइव लोड, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ UDL, ये UDL है हमारा, है ना। तो अब यहाँ निकालेंगे टोटल ओमेगा, तो देखिएगा आप किस तरह से करते हैं टोटल ओमेगा, दैट इज हाउ मच ओमेगा D प्लस ओमेगा L, ये हमारा क्या हो गया टोटल डेड और लाइव लोड हमारा दोनों जुड़ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें हम क्या निकालते हैं ओमेगा U। ओमेगा U क्या है, ये हमारा फैक्टर्ड लोड है, ये हमारा क्या है, दिस इज FACTORED, दिस इज व्हाट फैक्टर्ड लोड। और फैक्टर्ड लोड हमारा कितना होता है, दिस इज 1.5 इंटू ओमेगा। ये जो ओमेगा आया सपोज करें 100 किलोमीटर आता है, 100 किलोमीटर पर मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर पर मीटर, यानी 1.5 हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर्ड लोड कहलाता है। सो दिस इज ओमेगा U। फोर्थ पॉइंट में हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव लेंथ, क्या निकालते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, LENGTH। सो इट इज़ व्हाट L बराबर L प्लस व्हाट इज, दिस इज स्मॉल d, और L प्लस B। B क्या है हमारी, B हमारी सपोर्ट की चौड़ाई है, यानी जिस सपोर्ट पर बीम आपकी रेस्ट कर रही है तो उसका चढ़ाव कितना है। तो हमने क्या किया, वन साइडेड लैप ले लिया, चढ़ाव ले लिया, सपोज करें 300 mm इधर चढ़ी हुई है, 300 mm बीम इधर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे B/2 प्लस B/2 यानी 150 mm प्लस 150 mm यानी कि 300 mm हो गया। तो हम क्या करते हैं L प्लस एक B/2 प्लस B/2 ना करके हमने इसको, चलो अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं L प्लस B/2 प्लस B/2। इनमें से क्या है विच एवर इज लेस, इनमें से क्या करते हैं जो भी कम है।
तो इसमें ओवरऑल क्या करते हैं, विच एवर इज लेस, यही मैंने कर दिया विच एवर इज लेस। तो अब यहाँ पर वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एज पर कोड, हालांकि ये मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इनमें से वैसे नियम के अनुसार क्या है, इनमें से जो ज़्यादा है, ताकि बेंडिंग मोमेंट हमारा ज़्यादा हो तो उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा करने के लिए हम थोड़ी सी स्टील भी ज़्यादा डालेंगे तो हम सेफ्टी की ओर चले जाएंगे। लेकिन एज पर कोड ये कहते हैं कि इन दोनों में से जो कम है वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो मान लो L प्लस डी का मान अगर हमारा ज़्यादा आता है और L प्लस बी बाई टू का मान कम आता है तो हम इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। अगर भाई ये ज़्यादा आता है, ये हमारा कम आता है, तो इन दोनों में से जो कम है वो हम लेकर चलेंगे, यानी कि ये फिर लेकर चलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप ध्यान रखिएगा, विच एवर इज लेस, यानी कि इनमें से जो भी कम है वो मान हमारा क्या जाएगा, दैट इज L। अब यहाँ पर पाँचवा पॉइंट क्या निकालते हैं, दिस इज MU। MU इट इज मैक्सिमम व्हाट, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका क्राइटेरिया बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर MU बराबर क्या है हमारा, ओमेगा U इंटू L²/8। इनकी यूनिट्स का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि न्यूटन मीटर में आता है तो हम उसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 मीटर में हम 1000 mm, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वैल्यू हमारी न्यूटन मीटर में आती है तो हम उसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द बेंडिंग मोमेंट। अब हम देखो एक चीज़ और निकालते हैं, मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर। हम क्या निकालते हैं, छठा पॉइंट, दिस इज मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर, MOMENT, मोमेंट RESISTING, मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर। तो जो मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से हम शुरू करते हैं मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर, यानी इसके बाद हम आगे चले जाएं। इसको हम कहते हैं QU। मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर हमारा क्या है, हमने QU से ही इसमें रिप्रेजेंट किया है। सो इट इज़ हाउ मच, 0.36। फिर FCK का है परमिसिबल, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द कंक्रीट, ठीक है। और 0.36 FCK। फिर हम करते हैं क्या, XU मैक्सिमम अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन D। तो यहाँ से ये Q का मान जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, इट विल कम इन न्यूटन पर m², ठीक है। और XU मैक्सिमम अपॉन D, इसका मान क्या होगा, 0.53D, 0.51D, 0.48D और 0.46D। तो देखो XU मैक्सिमम का मान क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, XU मैक्सिमम बराबर 0.53D, दिस इज फॉर FE 250 ग्रेड, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरह से कर दिया है। और XU मैक्सिमम 0.51D कह देते हैं, चलो हम इसे, एंड दिस इज़ फॉर FE 350। और XU मैक्सिमम बराबर 0.48D, दिस इज़ फॉर FE 415, जो भी आपको ग्रेड दिया है। और XU मैक्सिमम बराबर 0.46D, इट इज़ फॉर व्हाट, FE 500, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ पर निकाल दी हैं कि XU मैक्सिमम का मान, और देखो XU मैक्सिमम का मान जो है वो आप आसानी से खास तौर से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मान है हमारा XU मैक्सिमम, यहाँ पर हमने QU का मान निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 7वां स्टेप। तो 7वां स्टेप में हम क्या निकालेंगे, दिस इज़ D रिक्वायर्ड, और D क्या है हमारा, रिक्वायर्ड, REQ माने दिस इज रिक्वायर्ड। और D रिक्वायर्ड का मान हमारा क्या है, दिस इज MU अपॉन QU इंटू B, दिस इज व्हाट, दिस इज D रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ चेक करते हैं खास तौर से कि D रिक्वायर्ड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, D रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू D assumed, DASSUMED। D रिक्वायर्ड हमारा D assumed के या तो बराबर आना चाहिए या उससे हमारा कम आना चाहिए, यानी assume जो हमने किया है वो ज़्यादा आना चाहिए, रिक्वायर्ड हमारा कम होना चाहिए, या रिक्वायर्ड assumed के बराबर होना चाहिए। किसी भी केस में अगर D रिक्वायर्ड अगर हमारा ज़्यादा आता है किससे, D assumed, ठीक है, तो
तो उसमें हम क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं। क्या करते हैं, रीडिज़ाइन। और रीडिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम साइज़ चेंज कर लेते हैं। हम साइज़ क्या करते हैं इसमें फिर चेंज कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो रीडिज़ाइन का मतलब क्या है, चेंज दी साइज़, यानी कि जो हमने डी खास तौर से माना है अज्यूम, वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्पैन बाई 10 के बजाय स्पैन बाई 12 मान लेंगे, तो उससे हमारी क्या होगा, सॉरी, या स्पैन बाई 10 पे अगर 600 आ रहा है और यहाँ 600 बटे कर 400 कम आ जाए तो स्पैन बाई 8 मान लेंगे, तो हम डी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पर ये केस मैंने यहाँ पर कर दिया है कि इस केस को हम खास तौर से फिर रीडिज़ाइन कर लेंगे, यानी कि उसको दोबारा से साइज़ अगेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स में बदल दिया यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, साइज़ चेंज करेंगे, साइज़ चेंज, साइज़ को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि डी रिक्वायर्ड हमारे डी अज्यूम्ड के बराबर है या डी रिक्वायर्ड हमारा डी अज्यूम्ड से कम है। तो पहला केस यहाँ पर देखना, 7वां हमारा आ गया है, तो 8वां केस क्या है कि डी रिक्वायर्ड बराबर अगर हमारा आता है डी अज्यूम्ड, ASSUMED, अगर ये डी रिक्वायर्ड बराबर डी अज्यूम्ड के आ जाता है ना, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 8वें में हम AST निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, AST। और AST बराबर क्या होगा हमारा, MU अपॉन ये AST है तो 0.87 FY इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। तो 0.87 FY इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, इस आधार पे हम खास तौर से AST का मान निकालेंगे जब इसके ये बराबर हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 8वां केस अगर हम इसको यहीं पर ले आएँ, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है इस तरह से। अब इस केस को हम यहाँ पर ले आएँ, तो अगर हमारा क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए कि डी रिक्वायर्ड खास तौर से ए लेस देन डी अज्यूम्ड, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, दिस इज अंडर रेनफोर्स्ड। किससे करेंगे, UNDER, दिस इज अंडर REINFORCED, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे AST, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दिस इज AST। तो AST का मान हम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दिया है। तो दिस इज व्हाट, MU, यहाँ पर ध्यान रखें ये अंडर रेनफोर्स्ड है, तो कैसे निकल रहे हैं, MU 0.87 FY और AST, इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 0.87 FY AST इंटू डी इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन BD इंटू FCK। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर डी रिक्वायर्ड हमारा डी अज्यूम्ड से कम आता है, तो डी अज्यूम्ड ये हमारा कौन सा है, डी, दिस इज अज्यूम्ड। यहाँ पर डी क्या है, दिस इज डी अज्यूम्ड, डी अज्यूम्ड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखेंगे वैसे MU निकालें तो क्या आएगा, 0.87 FY इंटू AST, यानी कि ये स्ट्रेस हो गया, ये एरिया हो गया, तो फोर्स हो गया, और इंटू दिस इज व्हाट, लीवर आर्म, दिस इज व्हाट, लीवर आर्म। तो बैलेंस के केस में ये लेकर चलेंगे, और अंडर रेनफोर्स्ड के केस में हम MU बराबर 0.87 FY AST इंटू डी, डी कौन सा हमारा, अज्यूम्ड वाला, ज़्यादा वाला, 1 माइनस FY AST अपॉन BD इंटू FCK। इससे आप क्या निकाल लेंगे, AST का मान यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, यहाँ पर 8वां पॉइंट है, तो यहाँ पर 9वां पॉइंट मैं लिख देता हूँ। हम क्या निकालेंगे, इट इज़ AST मिनिमम, AST मिनिमम, तो वो मान कितना होता है, 0.85 BD अपॉन FY। AST मिनिमम यानी कम से कम स्टील किसी बीम में उतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और 10वां पॉइंट हम क्या निकालते हैं, चलो यहीं पर ले लीजिएगा, इट इज़ व्हाट, AST मैक्सिमम। किसी भी बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंगली रेनफोर्स्ड है, उसमें स्टील AST मैक्सिमम, जो टेंशन जोन में हम स्टील डालते हैं नीचे की ओर, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 0.04 B इंटू डी, इससे अधिक किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो निकाला AST,
ये AST हम यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से, फिर हम इसमें चेक करेंगे। तो नॉर्मली AST का मान AST मिनिमम से ज़्यादा आएगा और AST मैक्सिमम से हमेशा कम आएगा, ठीक है। अब 11वां पॉइंट हमने क्या निकाला है कि जब हमारा AST मिल गया है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ बार निकाली। क्या निकाली? नंबर ऑफ बार। और नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे? कैपिटल AST डिवाइड बाई स्मॉल AST। कैपिटल AST डिवाइड बाई स्मॉल AST। तो देखो स्मॉल AST क्या है? एक बार का एरिया जो हमने सेलेक्ट करा है, सपोज कर हमने 16 mm की बार का प्रयोग किया है, या हमने 12 mm की बार का प्रयोग किया है, या 20 mm की बार का प्रयोग किया है, तो उसका ये क्या है, हमारा एरिया है। और ये क्या है, हमारा टोटल AST है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ बार आ गई, इसको हमने इक्विवेलेंट कर लिया राउंड में। किस में कर लिया? नंबर को n, यानी कि n बराबर AST अपॉन स्मॉल AST। और इसको हमने क्या कर लिया, राउंड फिगर में कर लिया। इसको क्या कर लिया, राउंड ऑफ। इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया है। अगर 3.5 आता है तो हमने उसको 4 मान लिया है, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, AST रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमारा क्या रहा है, AST रिक्वायर्ड। और AST एक्चुअल क्या है, नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST। तो यहाँ जो 11वां पॉइंट है, अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलने के लिए हम फिर यहीं पर आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बोर्ड जो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम इधर ही चलते हैं और इसमें फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करते हैं। तो अब ये स्टेप 1 2 3 आपको आसानी समझ में आ गया। ये हमारा 11वां स्टेप चल रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम 12वां स्टेप। देखो इसको मैं मिटा दूँ मेरे ख्याल, तो ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो अभी ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको डिज़ाइन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इसमें किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन डेटास को लेकर चलें तो आप आसानी से यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, अन्यथा ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और तब इसमें जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया है वो ख़ास तौर से आप इसको पूरा करें, ठीक है। तो स्टेप वाइज में हमारा यहाँ पर 12वां स्टेप आ रहा है। तो स्टेप नंबर 12। स्टेप नंबर 12 में हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर इट इज़ व्हाट, AST रिक्वायर्ड, और एक हमारा क्या मिला, AST प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड माने जो AST दिया गया है। AST रिक्वायर्ड हमारा कहाँ से मिला था, ये रहा, दिस इज़ AST रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज़ AST रिक्वायर्ड। और AST प्रोवाइडेड हमारा क्या है, दिस इज़ स्मॉल AST इंटू नंबर ऑफ बार। ये AST प्रोवाइडेड यहाँ देखना, इट इज़ व्हाट AST प्रोवाइडेड, इट इज़ नंबर ऑफ बार, इसमें मैंने कर दिया है इट इज़ नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST, ठीक है। यानी AST रिक्वायर्ड कम होगा, AST प्रोवाइडेड हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। यहीं पर 13वें पॉइंट पर हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि बेंट अप बार हमें कितनी करनी है। यानी डिसाइड फॉर बेंट अप बार, DECIDE, डिसाइड फॉर बेंट अप बार, डिसाइड फॉर बेंट अप बार। यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि अगर टोटल बार सपोज करें, टोटल बार बराबर 5 नंबर्स से माने मान लिया है। अब बेंट अप हमने कितनी करी, बेंट अप आउट ऑफ दिस दैट इज 2 नंबर्स, यानी टोटल बार है हमारी 5, तो 2 बेंट अप कर ली तो स्ट्रेट कितनी बची, यहाँ पर स्ट्रेट कितनी बची, STRAIGST, स्ट्रेट बराबर 3 नंबर। तो टोटल हमारी कितनी आ गई, 5। टोटल बार हमारी कितनी है, 5, इसमें से 2 बार बेंट अप और हमने 3 स्ट्रेट ये हमने मान ली हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 14वां पॉइंट है जिसमें हम करते हैं चेक। क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। और चेक करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं यहाँ पर ख़ास तौर से आपको समझा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखना, और आगे का मुझे लग रहा है कि ये बोर्ड भी मुझे मिटाना पड़ेगा, तभी मैं आपको शेयर में भी और इसमें जो आगे की चीज़ें हैं वो ख़ास तौर से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ ही मैंने देखो इसको मिटा दिया है, आप देखें इसको इस तरह से, और ये चीज़ मैंने यहाँ मिटो दी है, ज़रा बहुत ध्यान से देखना। और फिर मैं इसको इसी तरह से आगे यहाँ पर बढ़ा लूँगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि ये पूरा ही पोर्शन ये हमें मिटाना ही पड़ेगा इस तरह से। और ये चीज़ आपकी समझ में ख़ास तौर से आ गई होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से,
और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब प्रोसीजर बहुत आसान है। और मैं ये चाह रहा था कि पहले शेयर के बारे में बताऊं, फिर आपको उसके बारे में बताऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको हम डायरेक्ट लेकर चलते हैं। तो फ़िलहाल मैं पूरा ही इसको मिटा देता हूं, इसको जो है रब कर देता हूं। देखो तो हालांकि थोड़ी सी वाइट ज़रूर आ रही होगी इसमें से जो रियर इमेज है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा इस तरह से बियर करें। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कभी वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें, तभी आपकी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा कि किस तरह से हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, और इसको आप देखिएगा किस तरह से ये जो प्रोग्राम है वो आपके सामने लाइव या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब आप देखिएगा मैंने इसको पूरा ही ख़ास तौर से ये क्लीन कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा रफनेस ज़रूर है, लेकिन इसलिए कि ताकि आपकी अटेंशन ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के ऊपर बनी रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये व्यवस्था की है। तो अब देखिएगा ये जो 14 हम चेक करते हैं, तो चेक हम सबसे पहले करते हैं इसको डिफ्लेक्शन में। पहला चेक हम करते हैं ए, दिस इज़ फॉर DEFLECTION। ये हम किस में करते हैं? पहला चेक हम करते हैं डिफ्लेक्शन में, तो इसको मैंने डी कर दिया डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कहते हैं कि L/D, ये हमारा क्या है? L/D मैक्सिमम। ये बराबर किसके होना चाहिए? 20 × KT, है ना। KT क्या है हमारा? दिस इज मॉडिफिकेशन फैक्टर। L/D, L क्या हमारी इफेक्टिव लेंथ, D हमारी बीम की इफेक्टिव गहराई। इसको अगर हम L/D निकालें तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 20 × KT। यहाँ पर ये KT क्या है? KT इज व्हाट? दिस इज मॉडिफिकेशन फैक्टर। दिस इज व्हाट? मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि KT का मान जो हम निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। तो KT का मान L/D ये मैक्सिमम है, और यहाँ पर हम करते हैं L/D प्रोवाइडेड। L/D क्या है हमारा? प्रोवाइडेड। तो L/D जो प्रोवाइडेड है इट शुड बी लेस देन L/D मैक्सिमम। ठीक है, तो L/D प्रोवाइडेड और ये L/D हमारा मैक्सिमम। ये हमारा कितना आ रहा है? L/D मैक्सिमम 20 × KT। और KT का मान कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम करते क्या हैं? हाउ टू फाइंड द KT, यानी कि टू फाइंड KT यानी मॉडिफिकेशन फैक्टर। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज स्टील। क्या निकालते हैं पहले? परसेंटेज स्टील। और परसेंटेज स्टील क्या है हमारा? दिस इज AST/BD × 100। और AST कौन सा है? ये हमारा स्ट्रेट बार वाला। कौन सा? STRAIGST। दिस इज व्हाट? स्ट्रेट बार वाला। यानी कि AST/BD क्या है हमारा? दिस इज फॉर द स्ट्रेट बार। ठीक है, तो स्ट्रेट बार जैसे हमने कितनी टोटल बार 5 थी, इसमें से 3 हमने स्ट्रेट बार रखे हैं, तो 3 बार का एरिया। अगर 20 mm की बार है तो उसका एरिया कितना है? 314। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 mm²/BD × 100 से परसेंटेज स्टील हमारा आसानी से आ जाएगा। और 20% ये जो हमारा स्टील आ जाएगा इसके बाद हम निकालते हैं FSC। FS क्या हमारा? सर्विस स्ट्रेस। ये हमारा क्या है? सर्विस स्ट्रेस। और सर्विस स्ट्रेस का मान कितना होता है? 0.58 × FY और A × AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड। PROVIDED। AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड। ये हमारा क्या है? AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइडेड। ठीक है, तो AST प्रोवाइडेड ज़्यादा है, AST रिक्वायर्ड हमारा कम है। तो सर्विस स्ट्रेस का मान FS का मान मिल जाए 0.58 FY × AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड और डिवाइड बाई ये हमारा AST रिक्वायर्ड। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ खास तौर से यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे एक ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है ग्राफ। ये ग्राफ में यहाँ पर दिया गया है दिस इज परसेंटेज स्टील। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये मान दिया गया क्या? KT का मान है। यहाँ पर हमारे 3 ग्राफ हैं या 5 ग्राफ हैं, सॉरी, इस तरह से ये हमारे ये इस तरह से ग्राफ हैं बने हुए हैं। ये हमारे ग्राफ हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये मान FS का मान दे रखा है, यानी सर्विस स्ट्रेस का मान दे रखा है। ये FS 120 के लिए है, आप इस चीज़ को देखिएगा। ये हमारा 145 के लिए, ये हमारा 190 के लिए। तो तीनों देखिएगा, FS 120, 145, 190 और ये हमारा 240
और ख़ास तौर से यहाँ पर ये 290 के लिए ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परसेंटेज स्टील है हमारा, वो हमारा कहाँ से आ रहा है, AST/BD × 100 से आ रहा है, और FS का मान हमने यहाँ से निकाला है 0.58/AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो परसेंटेज स्टील और यहाँ पर FS का मान जो हमारा आ रहा है उसको इंटरपोलेशन से हम निकालेंगे। तो सपोज करें FS का मान 190 और इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ परसेंटेज स्टील अगर यहाँ है तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या होगा, KT का मान आसानी से मिल जाएगा। तो परसेंटेज स्टील और FS इंटरपोलेशन से हम निकालेंगे तो सीधे यहाँ पर KT का मान मिल जाएगा। फिर हम क्या निकालते हैं कि L/D मैक्सिमम 20 × KT। मान लो 20 × KT का मान आया, मान लो हमारा 1.5, तो 20 × 1.5 कितना हो गया, इट इज़ 15 दूनी 30 यानी 30 आ गया ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में L/D कितना है, L/D मान लो L का मान 6000 mm है, 6 मीटर है, और D का मान मान लीजिएगा 600 mm है, तो कितना होगा 6000/610 आ गया ना। तो ये 10 कम है किससे, 30 से, यानी कि ये चीज़ हमारी सेफ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा चेक किस में हो गया, ये चेक हमारा डिफ्लेक्शन में हो गया है। तो डिफ्लेक्शन में चेक हमने यहाँ तक ये कर लिया है, ये हमारा चेक किस में हो गया, दिस इज चेक इन डिफ्लेक्शन। ये हमारा डिफ्लेक्शन में खास तौर से यहाँ पर चेक हो गया है। तो ये हमारा पहला A था। अब यहाँ पर B कर लें। B जो हम चेक करेंगे वो हम किस में चेक करेंगे, सपोज करें हम चेक करना चाहते हैं इसको शेयर में। तो जब भी हम शेयर में चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसमें इनकमिंग शेयर स्ट्रेस क्या निकालेंगे, टॉबी। टॉबी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, बहुत ध्यान से देखेगा, दिस इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ना, और इसका मान क्या है, दिस इज VU/B × D। ठीक है, VU क्या है हमारा, सो व्हाट इज द VU, VU बराबर शेयर फोर्स मैक्सिमम, VU बराबर क्या है, शेयर फोर्स मैक्सिमम, और इसका मान क्या है, ω/U × L/2। यहाँ ध्यान देना कि जो VU क्या है हमारा, दिस इज शेयर फोर्स मैक्सिमम, इसका मान क्या है, ω/U × L/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ω/U × L/2, दिस इज व्हाट, ω/U × L/2। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम शेयर फोर्स सिंपली सपोर्टेड के केस में। अब हम क्या निकालते हैं, टॉसी। और टॉसी किसके आधार पर डिपेंड करता है, एक तो परसेंटेज स्टील के आधार पे, और दूसरा हमारा किसका है, कंक्रीट ग्रेड। ठीक है, और आप देखेंगे जो टॉसी क्या है, दिस इज शेयर फोर्स बॉन्ड बाय द कंक्रीट, शेयर स्ट्रेस, ये क्या हमारा, शेयर स्ट्रेस BORNE बॉन्ड बाय कंक्रीट, ये क्या है हमारा, दिस इज टॉसी, दिस इज व्हाट, टॉसी। टॉसी क्या है हमारा, शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस सॉरी बॉन्ड बाय द कंक्रीट। तो आप देखेंगे ये हमारा परसेंटेज स्टील, एक टेबल दी गई है, ये हमारी क्या है, एक टेबल है, उसमें दिया है कि परसेंटेज स्टील इस तरह से, इसमें लिखा है 0.15 से लेस देन और इक्वल टू, फिर इसमें दिया है 0.25, सपोज करें हम कर लेते हैं यहाँ पर 0.50, इस तरह से परसेंटेज स्टील है। और यहाँ पर सपोज करें इन्होंने दिया है M20 और यहाँ पर दिया है M25, एक इस तरह से डाटा है जो इन्होंने दिया है खास तौर से। तो आप देख लेना, यहाँ पर इसका मान है 0.28, यहाँ पर इसका मान 0.36, यहाँ पर इसका मान से 0.48 Nm/mm², और M25 की ग्रेड की कॉन्क्रीट है, यहाँ पर इसका मान 0.29, यहाँ पर 0.36 और यहाँ पर 0.49। ये किस में है, Nm/mm², में टॉसी के मान है, ये परसेंटेज स्टील, ये हमारे टॉसी के मान है। तो इंटरपोलेशन से, यानी कि टॉसी का मान किससे निकालेंगे, इंटरपोलेशन से, INTERPOLATION, इंटरपोलेशन यानी कि फ्रॉम इंटरपोलेशन से हम क्या निकालेंगे, टॉसी का मान यहाँ पर आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, टॉसी मैक्सिमम। क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, टॉसी मैक्सिमम। ठीक है, और टॉसी मैक्सिमम हमारे डिफरेंट टाइप की जो कंक्रीट के ग्रेड है उसके आधार पे हमारा अलग है। कि टॉसी मैक्सिमम हम देखेंगे कि यहाँ मैंने कर दिया है M15 ग्रेड, सपोज करें M20 ग्रेड, ठीक है, M25 ग्रेड, M30, M35 और सपोज करें यहाँ पर M40 ग्रेड। ये हमारा क्या है, ये ग्रेड है, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ली है टॉसी मैक्सिमम। ये मैंने टॉसी मैक्सिमम चलो यहाँ पर कर दिया है। तो टॉसी मैक्सिमम का मान जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज़ 1 पॉइंट, देखना ज़रा,
इट में कम 2.5, ये हमारा कितना है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पर 2.8, यहाँ पर 3.0। इनको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आसानी से वहाँ पर टेबल पे मिल जाएंगे। 3.1 इसके लिए हम चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पर 3.5, और नेक्स्ट देखेंगे तो इट इज़ 4.0। 3.5 और 4.0 ना होकर के हमारा कितना है, से इट इज़ 3.7 से एंड इट इज़ 4.0। हमारा किसका मान है, दिस वैल्यू इज़ फॉर टॉसी मैक्सिमम। ये टॉसी मैक्सिमम मैंने अलग कर दिया यहाँ पर इस तरह से, ये वैल्यू किसकी है, टॉसी मैक्सिमम, और वो हमारी किसकी है, टॉसी। इसको हम इंटरपोलेशन से आसानी से निकाल लेंगे, टेबल दी गई है, ये टॉसी मैक्सिमम का मान हो गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा टॉबी का मान अगर टॉसी से ज़्यादा है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादा ही आता है, तो आप देखेंगे कि टॉबी इज़ ग्रेटर देन से टॉसी, टॉबी इज़ ग्रेटर देन टॉसी। मान लीजिएगा ये टॉबी बराबर अगर हमारा टॉसी भी आता है, तो पहले हम कर लेते हैं, सपोज करें टॉबी बराबर टॉसी, तो इसमें मिनिमम शेयर हम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इट इज़ मिनिमम शेयर, और मिनिमम शेयर के केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो स्पेसिंग है वो 0.87 FY/AST अपॉन 0.4B, ये हम प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर 0.87 FY/AST अपॉन 0.4B, और इसका मान जो है वो हमारा कितना बचे, वैल्यू 0.75D और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ये हमारा क्या है, 0.87 FY/AST अपॉन 0.4B, ये हमारा क्या है, S माने स्पेसिंग। तो मिनिमम शेयर हम किसके में देंगे, स्पेसिंग के केस में, स्पेसिंग फॉर स्ट्रप, STIRRUPS, ठीक है। और ये FY वही हमारा 415 जो भी है, और ASB दिस इज़ नॉट 0.87 FY इंटू ASB, और ASB हमारा क्या है, ये स्ट्रप का हमारा क्रॉस सेक्शन है। 2 लेग स्ट्रप है, सपोज करें 6 mm की है तो 22 इंटू 2 44 mm स्क्वायर आ गया। 8 mm का है तो एक का एरिया कितना 50, और चूँकि डबल लेग है तो ये कितना आ गया 100 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ASB ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट केस आता है हमारा कि व्हेन टॉबी इज़ ग्रेटर देन टॉसी एंड लेस देन व्हाट, टॉसी मैक्सिमम। अगर ये वाला केस आ जाए तो हम करते क्या है इसमें, वही केस कि हम निकालते हैं टॉ आर, दिस इज़ व्हाट, टॉबी माइनस टॉसी, ये हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाला, VUR, VUR माने रिमेनिंग शेयर फोर्स, VUR माने रिमेनिंग शेयर फोर्स, और रिमेनिंग शेयर फोर्स क्या हो गया, टॉ आर इंटू बी इंटू डी, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिमेनिंग शेयर फोर्स। किस में आ जाएगा, ये मान आ जाएगा न्यूटन में, NEWTON, ये मान किस में आ जाएगा, न्यूटन में, और ये मान किस में होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब यहाँ पर जो VUR है यानी कि रिमेनिंग जो हमारा क्या है, दिस इज शेयर फोर्स। ये जो रिमेनिंग शेयर फोर्स ये 50% किस में चला जाएगा, बेंटअप बार में चला जाएगा, और 15% हमारे स्ट्रप में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर VUR हम यहाँ निकालें, आगे आ जाएँ इधर, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ बहुत आसानी से। तो आप इसको देखिएगा, तो मैं इसको अगर मिटा देता हूँ तो देखिएगा यहाँ क्या स्थिति बनती है। इससे आगे हम चलते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, और आप इसको देखिएगा, बहुत आसान है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़ास तौर से हम इसमें देखें। तो देखिएगा इसको बहुत आसानी से, यहाँ पर मैंने ये कर दिया इसको। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा आप आसानी से कि यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, VUR, इसी को इन कंटिन्यूएशन में ले लेते हैं, यहाँ से हम नीचे लाते हैं इधर से, तो इसको मैंने यहाँ ले आया हूँ मैं इस तरह से, देखिएगा ये यहाँ पर। तो हमारा क्या है, VUR हमारा कितना है, दिस इज टॉ आर इंटू बी इंटू डी। तो इसमें VUR का क्या होता है कि ये जो आपका VUR है इसका 50% कहाँ चला जाएगा, आपका VUB किस में चला जाएगा, बेंटअप बार में चला जाएगा। अब बेंटअप बार हमारा क्या होता है,
0.87 FY/ASB इंटू साइन एल्फा, है ना। और एल्फा का मान कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो वही हम जो निकालते थे साइन 45 1/√2 इट इज़ 0.707। तो यहाँ कितना है 0.707 इंटू 0.87 FY इंटू ASB, ठीक है। और ASB क्या है बेंटअप बार का एरिया। 2 बेंटअप बार है 20 mm की, तो 314 इंटू 2 ये हमारा 628 mm²। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी खास तौर से देखते रहिएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ VUS स्टेप में प्रोवाइड कर रहे हैं। VUR यहाँ चला गया ना, 50% यहाँ चला गया और ये 50% यहाँ पर चला गया, है ना। और इसका मान क्या है हमारा 0.87 FY/ASB इंटू D अपॉन ये VUS होते हैं, स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्पेसिंग को निकाल क्या करेंगे, S बराबर हमारा कितना है 0.87 FY/ASB इंटू D अपॉन VUS। और VUS कितना है, VUS कितना है हमारा, VUS बराबर VUR/2, यही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा S माने दिस इज व्हाट स्पेसिंग, ये क्या है हमारा स्पेसिंग, ठीक। तो ये स्पेसिंग हमारा 0.75D और 300 mm में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं 0.75D और 300। स्पेसिंग कितना है हमारा 0.75D और 300 mm। तो हिंदी में कर देता हूँ यहाँ पर, में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये खास तौर से यहाँ शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। शेयर में हमने इसको चेक कर लिया कि सीधे हम बेंटअप बार ही प्रोवाइड, सीधे हम स्ट्रप ही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्ट्रेट बार नीचे टेंशन में हो गई, 2 बार ऊपर एंकर बार हो गई, और फिर हमने सीधे स्ट्रप प्रोवाइड कर दिए। स्ट्रप क्या प्रोवाइड कर दिए 0.87 FY/ASB अपॉन 0.4B, या तो ये स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है। और या हमने बेंटअप बार भी किए, यानी कि टॉवी का मान टॉसी से बहुत ज़्यादा है बट लेस देन टॉसी मैक्सिमम। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा ये कर दिया है, तो आप इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इधर देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा, इसमें टॉसी मैक्सिमम और रह गया है कि टॉ वी इज़ ग्रेटर देन टॉसी बट लेस देन टॉसी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। तो हमारा पहले डिफ्लेक्शन में चेक कर लिया हमने, बी हमने शेयर में चेक कर लिया, और नेक्स्ट केस हमारा किस में है वो हम बॉन्ड में चेक करेंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर ये क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अब हम इसको बॉन्ड में भी खास तौर से इसको चेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड में चेक के लिए मैं इधर ही आता हूँ, जरा इधर आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसको बॉन्ड में चेक करते हैं। तो यहाँ पॉइंट हमारा क्या है, सी पॉइंट है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि खास तौर से लिमिट स्टेट जो बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। लिमिट स्टेट भी बहुत ही आसान है, केवल आपको फॉर्मूले याद तो नहीं करने, इनका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी बहुत आसान है। और जो मैंने पहले जो आरसीसी की वीडियो हैं उसमें डाला है कि हम किस तरह से इनका डेरिवेशन खास तौर से किया करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत जल्दी रटनी पड़े, और बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो सी जो हमने लिया है हमने किस में लिया है, दैट इज़ इन बॉन्ड। बॉन्ड में जो हम चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर, LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू, दिस इज MU1 अपॉन VUS, या VU कह सकते हैं हम इसको, VU यानी टोटल शेयर फोर्स इनकमिंग है। तो यहाँ पर है MU1V अपॉन VU प्लस L0, है ना। अब जो LD का मान है वो हमारा कितना है 5 इंटू 0.87 FY अपॉन 4 इंटू टॉ BD। या बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है 4 टॉ BD नीचे है, 5 यानी बार कटा है 0.87 FY अपॉन 4 टॉ BD।
और टॉ बी डी हमारा क्या है, दिस इज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, दिस इज व्हाट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, सो व्हाट इज द MU1, MU1 जो स्ट्रेट बार हैं उनका हमने क्या निकाला है, MU1 का मान निकाला है, और MU1 हमारा क्या है, ये हमने पहले निकाला था 0.87 FY, ध्यान देना जरा इधर, 0.87 FY इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन BD इंटू FCK, दिस इज व्हाट, दिस इज MU1। और जहाँ पर AST क्या है, हमारे जो 5 बार थी उसमें से 3 बार जो सीधी बार चली गई हैं उनका मोमेंट। VU हमारा क्या है, ये VU हमारा क्या है, दिस इज शियर फोर्स, ये हमारा क्या है VU, VU यानी इनकमिंग शियर फोर्स जो हमने निकाला था। ठीक है, अब VU क्या है, दिस इज इनकमिंग शियर फोर्स, दिस इज इनकमिंग शियर फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस वन इज दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे प्लस L0। ठीक, L0 क्या है हमारा, दिस इज एनकरेज लेंथ, यहाँ पर हमारा L0 मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, L0 इज व्हाट, दिस इज एनकरेज, ANCHORAGE, एनकरेज लेंथ है ना। और एनकरेज लेंथ क्या है, इट इज 12 और D, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, इनमें से जो अधिक है। मान लो 20 mm की बार है तो 12 इंटू 20 कितना होगा, 240 mm, और D हमारा आ रहा है 600 mm, तो कौन सा रखेंगे, 600 mm रखेंगे। ठीक है, 12 और D विच एवर इज मोर, इनमें से जो अधिक है, क्या कहते हैं, जो अधिक है, जो अधिक है, जो अधिक है यानी कि जो ज़्यादा है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनकमिंग शेयर फोर्स हमने VU ओमेगा U इंटू L/2 यही हमने किया है। MU1 का मान आ गया 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस FY AST अपन BD इंटू FCK। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। फाई LD क्या है, LDT, हम इसको कहते हैं से इट इज़ LDT, ये क्या है इसमें हमारा टेंशन में, LDT हमारी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ निकालता हूँ मैं LDT बराबर डेवलपमेंट लेंथ, DEVE LOPMENT, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ना, LDT। ये क्या है हमारा, टॉ बी डी टी कर लें आप इसे, ये बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन, यानी कि टॉ बी डी टी, यानी कि दिस इज व्हाट, बॉन्ड स्ट्रेस, दिस इज व्हाट, बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेस का मान है, ये आप देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस का मान अगर टॉ बी डी टी हम यहाँ लेकर चलें तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, अगर हम बना लें इसको, चलो यहाँ ले लें हम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर M20 ग्रेड है, M25 है, M आप ले लें 30 सपोज करें, है ना, 25 30 और सपोज करें M40 से, ये हमने क्या किया है, इट इज़ से। तो यहाँ पर जो वैल्यू इट इज़ 1.92 न्यूटन पर mm², है ना। यहाँ पर इसका मान है 2.24 न्यूटन पर mm², और यहाँ पर इसका 2.4 न्यूटन पर mm², और यहाँ पर सपोज करें ये 2.72 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेस कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंक्रीट का ग्रेड हमारा कितना है, ये हमारा M20, M25, M30 और M40। यहाँ पर M30 में कर दूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो M20 पे 1.92, 25 पे 2.24, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस यानी पकड़ का जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। यानी जितनी ज़्यादा कंक्रीट का हायर ग्रेड होगा उतना ही उसके द्वारा जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसका मान ज़्यादा होगा। हल्की कंक्रीट होगी तो उसका जो पकड़ जो है वो कम होगी, तो बट नेचुरल है। तो टॉ बी डी टी यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। L0 एनकरेज लेंथ 12 फाई और D में से जो अधिक है, LD
टी दैट इज़ 5 इंटू सिग्मा एस टी। तो वो सिग्मा एस टी हम उसमें यूज़ करते थे 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टॉ बी डी। तो यहाँ पर क्या है टॉ बी डी टी 4 वो यही है, लेकिन 5 इंटू 0.87 एफ वाई। सिग्मा एस टी यहाँ पर क्या हम यूज़ करें 0.87 एफ वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लें सपोज करें एल डी सी, अगर हम किस में लें एल डी सी कंप्रेशन में, ये क्या है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस इन डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। तो डेवलपमेंट DEVELOP NMENT डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। हालांकि ये हमारे में नहीं है, इसमें जो हम चेक करते हैं इसका मान क्या होगा 5 इंटू 0.87 एफ वाई अपॉन 5, और यहाँ ध्यान रखना टॉ बी डी टी हमने सवा गुना कर दिया है, 4 का सवा गुना 5 होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस जो है कंप्रेशन में खास तौर से वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा 5 बार कटा है 0.87 एफ वाई, और ये इस तरह से हम LDC डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन खास तौर से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में करते क्या हैं कि एक फिगर जो है जनरेट कर देते हैं, और चलिएगा मैं इसको मिटा दूं, फिर इसके बाद हम फिगर बना देते हैं एक, ताकि ये काम हमारा ख़त्म हो जाए। तो देखिएगा ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह से वीडियो को देखते रहें और पूरी वीडियो देखें तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से खास तौर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे इसकी एक फिगर खास तौर से जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बना दी इसकी FIGURE फिगर। तो FIGURE ये हमारी फिगर है। फिगर देखो किस तरह से, मान लो से, और ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल और से, मान लो एक फिगर है इस तरह की। तो ये फिगर आप इस तरह से इसको यहाँ बना सकते हैं, इस फिगर को, बीम को, ये इस तरह बीम की गहराई हो गई, ये बीम की लंबाई हो गई, ये यहाँ पर इस तरह से दिखा दें, ये वॉल हो गई है ना, ये वॉल इस तरह से दिखाते हैं हम, यहाँ पर वॉल इसी तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है हमारी लेंथ, क्लियर, ये हमारी क्या है दिस वन इज़, ये यहाँ पर इस तरह से है। सो दिस वन इज़ व्हाट इफेक्टिव लेंथ, यही करते हैं हम। और जो बार आ रही हैं वो हमारी इस तरह से आ रही हैं, देखिए ये बार हमारी यहाँ पर इस तरह से आ रही है, देखो ये। ठीक है, दूसरी बार हमारी ये बेंट अप वाली इस तरह से आ रही है, बीम है ना, तो बीम में ये हमारी बेंट अप बार है जो इस तरह से आ रही है। और ये 2 एंकर बार हमने ऊपर डाल दी, ये हमने स्ट्रिप डाली है इस तरह से। ये सपोज करें कि स्ट्रिप का स्पेसिंग हमने यहाँ पर सेम डाल दिया है, हालांकि बीच में स्पेसिंग इसका ज़्यादा होना चाहिए और किनारे पर कम होना चाहिए, क्योंकि किनारे पर क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसमें होता क्या है कि एंड पर जो शेयर फोर्स ज़्यादा आता है और बीच में शेयर फोर्स हमारा कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बना सकते हैं। तो ये L ये इफेक्टिव लेंथ हो गई, ये इस बीम की गहराई हो गई यहाँ पर, दिस वन इज़ D, और ये हमारी क्या है दिस इज़ इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गई है ना। और इसमें वही आप लिख दें 10 mm फाई, 2 नंबर्स ANCHOR, दिस इज एंकर बार से। मैं से लगा दे रहा हूँ कि आप इस तरह से मान सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर ये 2 बार बेंट अप हैं, तो सपोज करें 20 mm फाई, और यहाँ लिखें 2 नंबर्स, दिस इज बेंट अप बार, और ये हमने से कर दिया है। ठीक है, से मीन्स मान लिया। यहाँ पर टोटल बार हमारी कितनी है, यहाँ पर 20 mm फाई, 5 नंबर्स, ये क्या हमारी 5 नंबर्स, इट इज़ 5 नंबर्स मेन बार। ठीक है, अब यहाँ 5 में से 2 बेंट अप हो गए, तो यहाँ कितनी बची, यहाँ पर बची कितनी 20 mm फाई, 3 नंबर्स स्ट्रेट बार, ये क्या हमारी स्ट्रेट बार जो एंड की ओर चली गई हैं। ठीक है, चलो एक स्पेसिंग ले लें, यूनिफॉर्म स्पेसिंग। हम यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा दें, चलो यहाँ कट गया, ये नंबर्स है तो आप इस तरह से कर लेना। से इट इज़ 8 mm फाई, ये मैंने से कर दिया है, अगर यहाँ इस तरह से से, और ये भी हमारा से माने एक मान लिया 8 mm फाई, और इट इज़ व्हाट 2 लेग STIRRUPS स्ट्रप्स एट द रेट, सपोज करें यार हमारा 200 mm
सेंटर टू सेंटर, इट इज़ व्हाट से, मान लिया तो ये स्पेसिंग आ गया। इस तरह से ये बीम यहाँ पर बन जाएगी। अब इसके अगर सेक्शन काटना है कहीं भी, हमने सेक्शन मान लो यहाँ पर काटा, ये सेक्शन हमने यहाँ पर काट दिया है ए और ए, तो सेक्शन की जगह हमारी कहीं बची हो तो देख लो, मेरे ख्याल से यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी बीम हो गई ये। और इसमें चूँकि सेंटर में काटा है तो सेंटर में नीचे 5 बार हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 2 एंकर बार हो गई और ये हमारी स्ट्रप आ गई इस तरह से, ये स्ट्रप हो गई, ठीक है। और इसमें बीम की चौड़ाई कितनी है, से 300 mm, इट इज़ से, ठीक है। गहराई हमारी वो है 600 mm, ये हमने लिखा ही है 600 mm से, ठीक है। और मान लीजिए ये सेक्शन काट दिया हमने, तो ये हमारा क्या है, दिस इज सेक्शन, ये हमारी वॉल है। और ये वॉल चूँकि हमने यहाँ से काटी है तो वॉल हमारी प्लेन आ जाएगी। अब बीम इस तरह से ये यहाँ पर ये आ जाएगी। ये 5 बार हमने नीचे यहाँ पर दिखा दिए। तो ये क्या है, सेक्शन एट ए बी, सेक्शन एट ए बी। तो ये 2 एंकर बार हो गई, ये नीचे हमारी 5 बार 20 mm फाई की हो गई। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, दिस वन इज़ 1 2 3 4 5, यानी 20 mm फाई कितनी है, 5 बार्स, ठीक है। ये हमारी 2 एंकर बार हो गए और ये स्ट्रप हो गई हमारी, जिसका स्पेसिंग वही 8 mm फाई, 2 लेग स्ट्रप और 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये सेक्शन आप इस तरह से ड्राइंग बना देंगे इसकी, तो ये आपके मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ख़ास तौर से इस तरह से हम इसका डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन का क्राइटेरिया बहुत आसान है और आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये एफएस है, ये हमारा क्या है, ये ध्यान रखिएगा, एफएस सर्विस स्ट्रेस, ये हमारा क्या है, सर्विस स्ट्रेस 120 145 190 240 और 290 के लिए, ठीक है। इंटरपोलेशन से आप सीधे केटी का मान निकाल लेंगे और केटी हमारा क्या है, दिस इज मॉडिफिकेशन फैक्टर, MODIFICATION मॉडिफिकेशन फैक्टर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से सब चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये लिमिटेड मेथड से है, जो मैंने खास तौर से इस बोर्ड पे 2-3 पार्ट में पूरा किया है। और आप इसको पूरा देखिएगा, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी इसमें किसी तरह का कोई भी अगर आपको लगता है कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।